हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएस की जो नोटिफिकेशन आई है। सिर्फ हम नोटिफिकेशन के बारे में ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि ये भी कि कितने टाइम कर बाद आपका एचएस का एग्जाम हो सकता है, आपके पास कितना टाइम है प्रीलिम की तैयारी करने के लिए, और साथ ही साथ में जो क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर जो खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कितना आपके पास समय बच गया है। तो अभी तक तो आपने तैयारी कर ही ली होगी, कितनी तैयारी की है ये आप पे डिपेंड करता है। मैच देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए मैच देखने अभी के लिए, क्योंकि आईपीएल से ज़्यादा ज़रूरी आपकी ज़िंदगी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। इससे ज़्यादा ज़रूरी आपकी ज़िंदगी है, तो इसीलिए इसको छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर देखना ही है 15 मिनट की हाईलाइट आती है, क्योंकि मेजर स्टूडेंट जो हमने देखा इसी समय के लिए व्यतीत कर रहे हैं इस पर ही। और साथ ही साथ में ड्रीम इलेवन हो गया, माई इलेवन सर्कल हो गया, इस पर अगर टीम वगैरह लगा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वही एक्साइटमेंट लोगों को रहती है कि क्या पता हम जीत जाएंगे। तो नहीं है। अपने जो मेहनत आप कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। और आज जो नोटिफिकेशन है 12 अप्रैल 2024, 24 लिखा हुआ है इसमें, आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है ना। तो ये एच एस 2025 के लिए है, तो लेकिन डेट इसमें ऊपर गलत लिखी गई है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2025। और ये तो कब तक है, 10 मई 2024 तक ये टाइम है, लेकिन यहाँ पर 2025 होना चाहिए था, 2025 यहाँ पर होना चाहिए था। और ये डेट का थोड़ा बहुत इसमें लोचा कर दिया इन्होंने। हो सकता है कि भैया उन्होंने क्या कर दिया, सीधे सीधे टाइप कर दिया 2024 कर दिया। अब उन्हें आइडिया ही नहीं रहा कि 2025 अभी लगा हुआ है। खैर, उस पर तो हम नहीं जाएंगे कि एचपीपीएससी की क्या हालत है अभी। यहाँ पर आते हैं नोटिफिकेशन पर कि क्या क्या इसमें वैकेंसीज दी गई हैं आपके लिए। तो पर्सनल डिपार्टमेंट यानी कि एचएस में तो ये बुरा हालत है, यहाँ पर बुरी हालत कह सकते हैं। अनरिजर्व के लिए एक ही सीट दी गई है, अब एक सीट के लिए कॉम्पीट करेंगे, वो भी एचएस के लिए। तो ये गलत चीज़ है पहली बात। चलो, अब वैकेंसीज आ गई हैं तो वो अलग चीज़ है ना। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। और शेड्यूल कास्ट के लिए भी एक है इसमें, है ना, वो भी शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल एक्स सर्विसमैन, एक पोस्ट दी गई है। जब आपके पास वैकेंसीज खाली पड़ी हैं तो कब भरेंगे उनको। हाँ, डिपार्टमेंट में आपके पास वैकेंसीज हैं, इतने यूथ बेरोजगार हैं, उनके लिए आप सिर्फ ये लॉलीपॉप लेकर के आए हैं। वे एक वैकेंसीज लाए हैं एचएस की, और एक ही वैकेंसीज लाए हैं, एक वैकेंसी लाए हैं शेड्यूल कास्ट की, वो भी एक सर्विसमैन के लिए। रूरल डिपार्टमेंट में है, बीडीओ की टोटल वैकेंसीज है 9, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 है, शेड्यूल कास्ट के लिए एक है, और ओबीसी के लिए एक है। ठीक है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनके लिए बैकलॉग की जो 3 वैकेंसीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, वो भी बैकलॉग की एक वैकेंसी है। तो 9 वैकेंसीज हैं, लेकिन टोटल मिलाएं तो जनरल की 4 वैकेंसीज हो गई, शेड्यूल कास्ट की भी एक है, क्योंकि ये एक सर्विसमैन वाली है। तहसीलदार की अगर देखें तो टोटल 9 है, उसमें अनरिजर्व की 4 है, और एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश वो 2 है। अगर हम एनटी की बात करते हैं, नायब तहसीलदार की बात करते हैं, तो वहां पर भी आते हैं तहसीलदार, इसमें है आपके पास 9 वैकेंसीज हैं। लेकिन मेन जो एग्जाम है, एग्जाम का नाम ही तो एचएस है ना, तो उसमें ये वैकेंसीज तो होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए लोग इतने तत्पर हैं, स्टूडेंट इतने तत्पर हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए आप एक वैकेंसी दे रहे हैं, और उसमें भी क्या होता है, ये वैकेंसीज खाली रह जाती हैं। तो दिस इज नॉट फेयर, होना नहीं चाहिए ऐसे। वैसे तहसीलदार के आपके अपने व्यूज हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें, ताकि हमें थोड़ा बहुत पता लगे। स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज के लिए हमारे पास टोटल वैकेंसी जो है वो 10 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व की 5 है, एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश एक है, ओबीसी की एक है। तो ओबीसी की अगर मान के चले हम, है ना, ओबीसी की हमको देखो एक यहाँ पर दिख रही है, इसके अलावा ओबीसी की हमें एक दिख रही है यहाँ पर, तो 2 ओबीसी की है ना। इसके अलावा इकोनॉमी के वीकर सेक्शंस के लिए एक है, ईडब्ल्यूएस की एक एक सीट दी गई है। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एक दी गई है। अनरिजर्व आपका वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वो भी एक वैकेंसी है। अब एक एक वैकेंसीज के लिए आप पूरा साल वेट करवा रहे हैं, है ना, स्टूडेंट के लिए। और इसमें से ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फिल होंगी, इसमें से खाली रह जाएंगी। मेंस में किस बेसिस पर बात किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश पर। भैया आपको हिंदी इंग्लिश के टीचर बनाना है या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है लोगों को, तो जिसके अच्छे नंबर है एटलीस्ट वहां पर इतना नहीं, हाँ क्वालिफाइंग इन नेचर है वो अलग चीज है, उतना कर तो होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि उनको हिंदी इंग्लिश पे बाहर किया जाए और स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप इस चीज की तैयारी कर रहे होंगे, एचएस की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट की तैयारी करना मत भूलिएगा। सी सेट की तैयारी करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्लासेस के स्टूडेंट है, कल संडे है, कल आपका सी सेट का पहला टेस्ट है। और क्लासेस अभी तक 14 क्लासेस हो चुके हैं सी सेट की, जिसमें हमने नंबर सिस्टम और बाकी जो बोट ट्रेन वाला है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये चीज़ें कवर की है थोड़ी बहुत। लेकिन अब हमें हो सकता है क्लासेस का टाइम थोड़ा बहुत और ज़्यादा बढ़ाना पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सी सेट को आपने इग्नोर नहीं करना है।
मेजर स्टूडेंट यही कर रहे हैं और यहाँ पर मात खा जाते हैं। तो इस बार ये मत कीजिएगा। आपकी तैयारी बेशक थोड़ी बहुत कम हो जाए जीएस की, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि आप जीएस की तैयारी लगातार कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो ये आपको दिख रही हैं कि 9 यहाँ पर है, 9 दूनी 18, 18 और 10 28 हो गए, 30 वैकेंसीज हो गई। टोटल है 30 वैकेंसीज। तो 30 का मतलब है 600 स्टूडेंट लगभग मेंस लिखने जाएंगे, लेकिन भरेंगे कितने वो बात अलग है। हजारों स्टूडेंट जाएंगे अभी इस फॉर्म को फिल करेंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 600 स्टूडेंट जाएंगे आगे, और 600 जो स्टूडेंट है उसमें से भी फिर आगे 30 नहीं लगेंगे। ये मेन मुद्दा है। अगर 30 भी लगते तब भी अच्छी बात थी कि भैया पूरे की पूरी वैकेंसी जो निकाली वो फिल कर दी, तो मजा भी आता फिर। तो वो अलग इशू है, लेकिन अब हमें डिसाइड ये करना है कि आपको तैयारी करनी कैसे है। ये वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, हमने इस वीडियो को भी अपलोड किया था कि आपके पास कितना टाइम रहता है। तो अगर प्रीवियस एग्जाम की हम बात करें 2000, दिस इज द नोटिफिकेशन ऑफ HPES 2021, जहां पर जो 3 मंथ का टाइम था गैप बिटवीन नोटिफिकेशन एंड द प्रीलिम्स, तो 3 महीने का टाइम था आपके पास प्रीलिम और मेंस, क्योंकि ये भी आपने दिमाग में लेके चलना है कि आपको मेंस भी देना है। क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, तैयारी कर लेते हैं, प्रीलिम की तैयारी कर लेते हैं, मैं प्रीलिम प्रीलिम देना है हमको, क्योंकि अभी दिमाग वैसे ही जाता है सिर्फ प्रीलिम देना है, प्रीलिम निकालना है किसी वाला था। लेकिन आपको मेंस भी दिमाग में लेकर के चलना है साइड बाई साइड। जब आप प्रीलिम के फैक्ट्स याद कर रहे हैं, आपको ये याद करना है कि वो मेंस में आप किस तरीके से उनको लिखेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसके बाद हमारे पास 2023 में आपको लगभग 4.5 महीने देंगे। नेग्लेक्ट दिस, आपको ये कंसिडर नहीं करना है कि हमको 4 महीने मिलेंगे। तो फिर आपका मेंस का जो गैप था प्रीलिम और मेंस का, फिर उसके बाद इंटरव्यू, तो यहाँ तक तो ना जाए अभी इंटरव्यू के लिए। 2024 का जो टाइमलाइन था, 5/4/2024 को नोटिफिकेशन आई थी, है ना। तो 5/4 को नोटिफिकेशन आई थी। इसका मतलब ये यहां से कंफर्म है कि आज की जो नोटिफिकेशन आई है वो 12/4 को आई है ना। तो यहां पर 5/4/2024 को नोटिफिकेशन आई, आज 12/4/2025 को नोटिफिकेशन आती है। इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रीलिम हुआ वो 2 महीने बाद हुआ है। 2 महीने बाद हुआ है, लगभग 60 दिन आपके पास थी। तो कब हुआ है? 30/6/2024। तो इस वक्त भी आप याद रखिए कि लगभग या तो आपके 7वें महीने के स्टार्टिंग में हो जाएगा, या तो फिर इसके 6ठे महीने में ही हो जाएगा, है ना। आपको टारगेट क्या लेकर के चलना है कि भैया 6ठे महीने में ही हो जाएगा, 6ठे महीने के लास्ट वीक में हो जाएगा, या तो फिर स्टार्टिंग में हो जाएगा। अब ये हम स्लाइड आपको क्यों बता रहे हैं, आपको यहां से आइडिया मिल गया कि आपको आपके पास कितना टाइम है अपनी तैयारी को या अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। यू हैव 3 मंथ्स, यू 3 मंथ्स इन 2021, फिर आपके पास 2.5 महीने हो गए, फिर आपके पास 2.5 महीने हो गए। अच्छा, ये तो मेंस वाला इंटरव्यू वाला है, प्रीलिम टू नोटिफिकेशन ये वाला था। तो ये 2 महीने हैं। तो ये 2 महीने ही आपको याद रखने हैं कि आपके पास मेंस प्रीलिम की तैयारी करने के लिए 2 महीने बच गए हैं। और उन 2 महीने में आपको क्या क्या करना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारे सब्जेक्ट कवर होने चाहिए। एक तो हो गया जीएस का और दूसरा हो गया सीसेट का। सीसेट में आपको बहुत चीजें कवर करनी है, इसलिए हो सकता है हम इसके क्लासेस के शेड्यूल थोड़ा बहुत बढ़ा दें या कुछ भी करें, लेकिन सीसेट पर ज्यादा ध्यान देना है। जीएस के लिए जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, वो टेस्ट सीरीज देना ना भूलें। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें आई थिंक आपके 4 टेस्ट हो चुके हैं। हमने शुरुआत की है हाफ लेंथ टेस्ट से, जिसमें 50 क्वेश्चन है पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना हेक्टिक हो जाता है स्टार्टिंग में। इसीलिए जब आपकी रिदम बन जाती है तब आप 100 क्वेश्चन की तरफ जाएं। ऐसा ना हो पहले दिन आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर मन बना ही नहीं कभी कभी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो नहीं करना है। लेकिन एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, और एमसीक्यू उस लेवल के जो एचएस के लेवल को मैच करते हो। पता लगा आपने क्लैरिकल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और वहां पर कुछ जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गए। तो एक हमारे पास ये वाला चीज होगी, हाफ लेंथ टेस्ट। अभी तक आपके 4 टेस्ट हुए हैं। पॉलिटी का टेस्ट आपका है सीसेट के बाद हो जाएगा। कल आपका सीसेट का टेस्ट है, संडे को सीसेट का पहला टेस्ट। जो जो टॉपिक करवाए हैं वो आपको आ जाएगा, और डिफिकल्ट होगा वो मैं पहले ही कह चुका हूं। और उसके बाद हम सीसेट का जो टेस्ट होगा उसको डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जीएस का जो टेस्ट है उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप उसको इजीली कर पाते हैं जीएस का, जब आपको सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन सीसेट का थोड़ा टफ होता है, इसीलिए हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो इसलिए हमने आज की क्लास को अवॉइड किया था, क्योंकि हमें सीसेट की क्लासेस को भी कल लगाना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जो जॉब कर रहे हैं, क्लास में ऐसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनको बहुत कम मिल रहा है, 4-5 घंटे उनको मिल रहे हैं तैयारी के लिए।
तो ऐसा नहीं है वो अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, 4-5 घंटे में भी तैयारी हो सकती है अगर आपने पहले तैयारी की हुई है। उनके लिए तो नहीं कहते हम जिनने अभी तैयारी शुरू नहीं की और उनको कहें कि भाई 4-5 घंटे में तैयारी हो जाती है, नहीं होता ऐसा। ऑब्वियस सी बात है, आप उनसे उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं जो 10-10 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, जो लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है वो नेगेटिव है, लेकिन जो लाइब्रेरी में ज़्यादातर पढ़ते हैं वो कंपटीशन का जो रियल चला हुआ है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं लगता है। आपने पिछली बार देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट कौन निकले, जो जॉब कर रहे थे, है ना, वो नहीं निकले जो तैयारी कर रहे थे लाइब्रेरी में बैठ करके। तो इसलिए आपको आंकलन पूरा करना पड़ेगा कि आप अगर लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं कहाँ पर लैग कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज मेन चीज है, आपको पता लगता है कि आपका स्कोर कितने स्टूडेंट्स में से कितना है, कौन से टॉपिक आपके रह गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, लेकिन किसी की भी करो जो लेवल मैच करती हो, तो आपको वो आइडिया मिल जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको लेक्चर लगाने के हो सकता है उतना टाइम ना मिलता हो, लेकिन नोट्स देखो उसका रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। करंट अफेयर की आपकी क्लासेस में हमने लास्ट 6 मंथ की जो इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स कवर हो चुका है, तो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर हमने आपको एमसीक्यू भेज दिए थे लास्ट 6 मंथ्स के, लेकिन उसकी भी क्लासेस आपकी हो ही जाएंगी, जल्द शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए आपके पास जो है वो 60 डेज है। बाकी हम क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या हमें क्लासेस में भी करना है। लेकिन सभी के लिए ये चीज़ है, जो क्लास के बाहर हैं, जो क्लासेस में भी ज्वाइन नहीं हुए हैं या खुद से तैयारी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व करो, यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करो। एचएएस का सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। हो सकता है इस बार पैटर्न कुछ और आ जाए, अगली बार कुछ और आ जाएगा, तो इसीलिए एक लेवल ऊपर ही चले जाओ। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू देख लो, क्या जाता है उसमें, कुछ नहीं जाएगा ना, तो वो देख लो आप। क्योंकि ये लगातार यूपीएससी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो पीवाई एक बार देख लो, थोड़े बहुत आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आइडिया आपको मिल जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि वैसा ही आएगा, लेकिन आइडिया आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ आपको डाउट्स हो तो बता दीजिएगा, इंक्वायरी हो वो भी बता दीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डेमो क्लासेस देख लो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक लगता है ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज़ को या फिर कोर्स को, जैसा आपको ठीक लगता है। किसी को फोर्स तो किया नहीं जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम मिलेंगे आपको क्लासेस में ही, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है, यूट्यूब पर तो हम ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं, क्लासेस का शेड्यूल हेक्टिक है। तो जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।